अस्सलाम वालेकुम। किस्सा है मुख्तसर सा, सुनिएगा ज़रूर। एक सबक आमोज़ कहानी भी है और इंशाअल्लाह दिलचस्प भी है। पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह हुआ करता था। उसका एक बेटा था जो कि बेटा और बाप दोनों ही माशाअल्लाह एक दिल और रहम दिल थे। वो एक दिन बाप बीमार हो गया, उसका आखिरी वक्त आया तो उसने बेटे को नसीहत की कि बेटा मेरे जाने के बाद अपनी रियाया का ख्याल रखना, अपनी रियाया के हर दुख सुख में शरीक होना और उनकी जो भी ज़रूरियात हों वो पूरी करना और उनके जो मसले मसाइल हों वो ज़रूर सुनना। इसके बाद बाप फौत हो गया तो उसके बाद बेटे ने हुकूमत संभाल ली और हुकूमत संभालने के बाद वो 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने वो देखता रहा कि बाप के एक तो सोग में रहा और दूसरा देखता रहा कि मेरे पास कौन आता है, कोई शिकायत लेकर या कोई मुसीबत का मारा या कोई आता है या नहीं। तो उसके पास 2-3 महीने में कोई बंदा नहीं आया, कोई रियाया में से कोई भी नहीं आया जो उसको आके शिकायत करे या उससे कोई मसले मसाइल की कोई बात करे। वो बहुत परेशान हुआ और अपने वज़ीर से कहा कि मुझे जानना है कि मेरी रियाया में से कोई भी अभी तक कोई शिकायत लेकर या 3-4 महीने गुजर चुके हैं तो कोई क्यों नहीं आया। तो वज़ीर ने उसे कहा कि बादशाह सलामत, कोई मसला मसाइल नहीं है, हमारी हुकूमत में सारे ही माशाल्लाह खुशहाल हैं, कोई शिकायत अगर किसी को होगी तो वो आएगा और अगर किसी को शिकायत नहीं है तो इसलिए नहीं आ रहा। लेकिन बादशाह सलामत उसकी बात से मुत्तफिक नहीं हुआ। उसके बाद 1-2 महीने फिर बादशाह ने एक तजवीज़ सोची, क्योंकि उसकी जो रियायत थी वो एक पुल हुआ करता था, उस पुल के उस पार जाया करते थे मेहनत मजदूरी करने के लिए। वो मेहनत मजदूरी करते और फिर वापस आ जाते। तो बादशाह ने ये सोचा कि क्यों न इस पुल पर टैक्स लगा दिया जाए कि जो आए जो जाए 1 रुपया देकर जाएगा, टैक्स जाते वक्त भी और 1 रुपया आते वक्त भी। तो कानून लागू हो गया। उसके बाद वो 1 महीने तक देखता रहा, कोई बंदा फिर भी नहीं आया। फिर 2-4 महीने बाद फिर उसने कहा कि ये टैक्स बढ़ा दिया जाए, 5 रुपये कर दी जाए। वो टैक्स 5 रुपये कर दिया गया। फिर भी अवाम में से, रियाया में से कोई बंदा उसके पास नहीं आया। फिर उसने कहा कि अगर टैक्स के साथ आते हुए भी जाते हुए भी एक आदमी वहाँ पर पुल पर खड़ा होगा बादशाह का, जो कि इन लोगों को जूता लगाएगा एक, तो वो जूता लगाने वाली स्कीम भी शुरू हो गई, वो भी लागू हो गई। अब जाते हुए आते हुए जो भी जाता 1 जूता खाता, जो भी आता 1 जूता खाता, फिर भी रियाया में से कोई नहीं आया। फिर उसके बाद 1 महीने 1.5 बाद फिर बादशाह सलामत ने कहा कि इन जूतों की तादाद 5 कर दी जाए, 5 जूते जाते हुए लगाएं, 5 जूते आते हुए लगाएं। तो वो कानून भी लागू हो गया। अब जाते हुए भी 5 जूते खा के जाने पड़ते थे और 5 रुपए भी देने पड़ते थे, और आते हुए भी 5 रुपए भी देने पड़ते थे और 5 जूते खा के जाने पड़ते थे। तो एक बंदा कुछ दिन बाद हाजिर हुआ बादशाह सलामत की महल में और बादशाह सलामत से अर्ज़ की और बादशाह सलामत बहुत खुश हुआ कि चलो कोई आदमी मेरे पास शिकायत लेकर आया है तो अभी सिलसिला शुरू होगा शिकायतों का। तो उसने बादशाह सलामत को कहा कि मेरी एक अर्ज़ है। बादशाह सलामत ने बड़े खुश होकर कहा कि जी फरमाएं, बिल्कुल आप जो भी अर्ज़ है आपकी मैं सुनूंगा ज़रूर। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, क्योंकि मजदूरी का टाइम होता है बहुत कम, मतलब कि जैसे अब हमारी ड्यूटी है 9 से 5, 9 से कुछ मिनट ऊपर हो जाएं तो हमें फिर ड्यूटी पर नहीं रखा जाता, तो इस तरह करके कम टाइम होता है। और जूता लगाने वाला जो है वो एक है और जूते खाने वाले हज़ारों हैं, तो इसलिए हम ड्यूटी अपनी से लेट हो जाते हैं तो हमें मजदूरी नहीं मिलती। लिहाजा आप मेहरबानी करें और वहाँ जो जूते लगाने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ा दें ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी इनके मजदूरी पर पहुँच जाएं। तो मेरे ये बात करने का मकसद ये था कि आजकल वो बादशाह की रियाया और पाकिस्तान की ये अवाम या ये कौम, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इनको आप जितने जूते लगाएं, जितने आप इनके मुरम्मत करें, जितना आप टैक्स लगाएं, जितने आप इन पर जो भी महंगाई है करनी है करें, इन पर कोई असर नहीं होने वाला।
क्योंकि जो अवाम ये कहती है, ये नारा लगाती है कि जी इमरान खान है, हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान 1000 रुपये पर लीटर पेट्रोल कर दे, हम फिर भी ख़रीदेंगे। तो भाई ख़रीदो, इसमें क्या है, आप ख़रीदो। आप अभी तो 210 हुआ है, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो 500 1000 होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और शहबाज शरीफ है तो वो कहते हैं कि जी हम शहबाज शरीफ के साथ हैं, चाहे वो 2000 रुपये पेट्रोल कर दे। तो भाई ख़रीदो, करो, कोई मसला नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ख़रीदो और नारे लगाओ, क्योंकि हम अवाम यही डिज़र्व करते हैं। हम अवाम जो हमें जो सूट करता है ना, वो यही चीज़ है। और हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, हुक्मरान जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनमें वो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। और मेरी अगर बात पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल का नाम है गप्पूटेशन व्लॉग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पेज भी है गप्पूटेशन व्लॉग के नाम से, उसे भी लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को शेयर लाजमी करना अगर पसंद आए। अगर पसंद ना आए तो बेशक स्किप कर देना। मेरा बस यही कहना था। अस्सलाम।